इट्स वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हुआ सुबह के 10:15 और आज मैं जल्दी रेडी हो चुका हूँ वीडियो वगैरह को अपलोड करके टाइमिंग पे सेट करके, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे कोर्स से रिलेटेड कुछ काम है जो कि मेरे को आज जाके पता करने हैं कि क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा क्लियर हूँ। तो इसलिए आज मैं जा रहा हूँ कोर्ट पे, क्योंकि जो मेरे को स्टेप्स लेने थे ना वो मैंने ऑलरेडी ले रखे हुए हैं। मेरी एडवोकेट से भी रात बात हुई है कि अभी है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि जो फाइल्स हमारी डिस्पोज हो गई है, क्या पता अहमद रूम है वहाँ पे उन्होंने उस फाइल में लगा दी हो। तो अभी जाके पता करूँगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है ना, और क्यों नहीं हुआ कि मैंने ऑलरेडी सारी पेमेंट वगैरह भी कटवा रखी है, तो इतना लेट क्यों। तो इसलिए आज मैं जा रहा हूँ बिलासपुर कोर्ट। कल चला जाता बट पता नहीं ना होता क्या है। और एक रिप्लाई की कॉपी भी आ चुकी है हमें, तो वो भी साथ में ले आनी है और थोड़ा बहुत घूम भी आऊँगा। ये ले राम राम खा रहे हो खाना? हाँ, लस्सी भी है? लस्सी है। चलो मैं भी खाता हूँ। मैं जा रहा हूँ कोर्ट, पता कौन सा कोड? बिलासपुर। क्यों? वो जो सम्मन भिजवाए थे ना, वो पेमेंट कटाती हुई मैं गया था ना फरवरी महीने, ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। जैसे बोल रहे कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि विटनेस पेश नहीं हुए ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ LIC ਨੂੰ ਔਰ ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। तो मैं कटवा चुका हुआ ਹੁਣ जाके ਉੱਥੇ पता करदा की दिक्कत है, क्योंकि जो स्टेप मैं लेने ਸੀਗੇ वो मैं ऑलरेडी लेके रखे हुए वे। इस करके मैं फिर जाके बताऊँगा। और एक रिप्लाई की कॉपी आई वो भी ले आनी। मैं वहाँ के एडवोकेट को कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा फ़ोन। तो फिर मेरे इधर वाले एडवोकेट के आप खुद जाके आओ, कोई बात नहीं। बट एक बात तो है कि लोकल एडवोकेट होना चाहिए सेम। अगर वहीं के एडवोकेट होता ना मेरा, तो अगर मेरे को फ़ोन में कुछ दिक्कत होती तो वहीं पे बोलता है ना, तो वो खुद करते उस चीज़ को मैनेज, है ना। कि पता ही नहीं है। अब एडवोकेट मेरा इधर गए तो मेरे को स्पेशल जाना पड़ रहा है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार फालतू का खर्चा होगा मेरा। ये देखिए ऑलरेडी मैं 17 फेब को गया था। जब मैंने उनको पूछा था तो उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन पहले ही रिसीट काटी थी उन्होंने, 2-3-26 को पेमेंट काटी हुई है 1700 की। ये है मैंने जमा करवाया हुआ है, तो इसको साथ में ले जाऊंगा ना कि भाई मैंने रिसिप्ट कटाई है, स्टेप्स जो थे मैंने ले रखे हैं, तो आपकी तरफ से डिले क्यों। मैं 17 फरवरी को किया हूँ, मेरे को याद है, क्योंकि छुट्टियाँ थी ना बीच में। बट उन्होंने ना पेमेंट मैंने ऐसे कैश पकड़ा के आ गया था, तो 2-3 को काटी थी उन्होंने। चलो फिर भी मार्च मंथ में कटी हुई है। फिलहाल भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, प्रभु सब अच्छा करना और सबको सद्बुद्धि देना। ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में ले लिया सब्जी, लस्सी, लसूड़ों का अचार और चपाती। चले गए, खाना वाना खा लिया, अभी निकलते हैं। 10:30 हो के और जात से इसे उठा लूँ, कहीं यही है मेन चीज़, भूल ना जाऊँ। ठीक है मम्मी, ओके बाय। ओके निकल रहे हैं। सुबह गाइस गर्मी कम है, अभी 10:30 हुए हैं। 12 बजे के अप्रोक्सीमेट पहुँच जाऊँ 1.5 घंटे में, अगर रोका नहीं कहीं पे। बैरियर पे पहुंच गया मैं। एक्चुअली गाइस कुल्लू मनाली वाला ये हाईवे है ना, तो बहुत टोल है इस रास्ते पे। तो ये पहला टोल है, ये सबसे मोटा टोल है आने जाने के लिए। मेरे को एक ही टोल पड़ता है, उसके बाद हिमाचल एंट्री टैक्स पड़ता है। खुल गया। मैंने एनुअल पास बना रखा हुआ ना, उसमें क्या होता है मेरे को ना 200 टोल फ्री है ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं कहीं पर भी जाऊँ, कश्मीर जाऊँ, दिल्ली जाऊँ या फिर बिलासपुर मेरे को आना जाना होता है, तो मेरे को टोटली फ्री रहता है। गाइस आजकल रश नहीं है ना, है पता नहीं क्यों। वैसे तो छुट्टियां हो गई है स्टार्ट, सैटरडे संडे को होता है। भाई रुक जा, चलिए मैंने पूछो कैसे, कह रहा। मैंने कहा यार मैं साथ वाले गांव से हूँ और बंदरों को केले डालने जा रहा हूँ ऊपर। कह रहा यार, मैंने कहा यार बंदरों को पुण्य का काम करने जा रहा हूँ। तो कह रहा जा यार। ठीक है यार, थैंक यू। लंबा सा जाम, क्योंकि मनाली वाला रोड है ना, ये यहाँ तक जाम लगा हुआ है। थोड़ा सा जाम दिखा रहा है थापना टनल तक, बल्कि यहाँ तक है। फिर उसके बाद येलो वाली लाइन 19 किलोमीटर बढ़ा हुआ है मेरी डेस्टिनेशन। इस पहाड़ का काम चला हुआ है इसलिए रश है।
तो इसलिए रश है, क्योंकि एक साइड से गाड़ी आ रही है और एक साइड से जा रही है। मैं हमेशा जब भी आता हूँ ना तो कुछ ना कुछ इस रोड पे ऐसा चला ही हुआ होता है, लैंडस्लाइड होता रहता है ना, लेकिन है बहुत खतरनाक। और एक आधा पत्थर गिरा तो भाई स्वर्ग लोग पहुंच जाएंगे या पाताल लोग। जब भी आप मनाली जाते हो ना तो इस लाइट से बच गए, क्योंकि ये कर देते हैं मजा खराब। फिर से गाड़ियाँ रोक दी क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड नहीं, पहाड़ काट रहे हैं। वो मशीन लगी हुई है ना यहाँ पे, जेसीबी। यहाँ से ना 2 रास्ते हो जाते हैं, इधर को चला जाता है मनाली को, राइट साइड को चला जाता है शिमला बिलासपुर की तरफ। फाइनल गाइस 1:45 हो चुका है, अभी मैं कोर्ट पहुँच चुका हूँ। अब रश कम है क्योंकि सुबह 11, साढ़े 11 बजे तक रहता है, उसके बाद लंच टाइम हो जाता है। कुछ क्रिमिनल केसेस के ऊपर जो होती है वो होती है, सिविल केसेस तो ख़त्म हो जाते हैं। बट मेरे को कोर्ट से रिलेटेड कोई काम ही नहीं है तो कोर्ट से रिलेटेड ही है, बट हियरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो कुछ और काम है। अंदर आज खाली है कोर्ट। पहले नजरत रूम में गया, यहाँ पे फीस डिपॉजिट करवा के कह रहे नीचे जाओ अहमद रूम। सामने वाली कोर्ट में पड़ती है अब मेरी हियरिंग। ये रहा अहमद रूम। तो गाइस पता क्या हुआ, मैंने ना जब टाइम से दिया हुआ था ना, वो थोड़ा कह रहे कि अब टाइम निकल गया है तो ये दोबारा देना पड़ेगा, और फीस नहीं लगेगी, तो ये फॉर्म मेरे को भर के देना है अब दोबारा से, ताकि टाइम से चला जाए। अब 18/7 को है ना। चलिए गाइस, जो मेरे काम के स्टेप्स वाले वो तो हो चुके हैं, अभी मैं फेल कर रहा हूँ ना कोई फॉर्म। एक्चुअली गाइस मेरे जो ऑर्डर केस डिस्पोज हो चुके हैं उनकी ऑर्डर कॉपी लेने हैं, क्योंकि वो मेरे को फ्यूचर में काम आए। खत्म हो चुके हैं और एक खर्चे वाला है, एक डीवी वाला है, तो उसके लिए ना मैं फॉर्म खुद ही भर रहा हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया खुद कर करके ना पता चल जाता है मुझे। एक एडवोकेट्स को मोटे पैसे देने पड़ते हैं, 50 रुपये देना पड़ता है, 2 से 3 हज़ार। चलिए गाइस, जो मेरे काम थे ऑर्डर कॉपी लेने के वो भी, और दूसरे जो प्रोसेस थे आगे की वो भी हो चुके हैं। और गाइस अभी ना फ्री हो गया, एडवोकेट भी मिल गए थे, फिर फॉर्म उन्होंने भर दिए थे, उनको फीस दे दी थी मैंने, नहीं तो वो सारा काम मेरा होना था 40-50 रुपये में। वो भी मैंने खर्चा किया, ऊपर से 1000 रुपया उसकी फ़ीस ली ऑर्डर कॉपी निकालने की, बाकी उनके कल के चार्जेस थे वो आज दिए मैंने। कल फ़ोन नहीं उठा रहे थे ना। चलिए गाइस, फाइनली हम फ्री हो चुके हैं कोर्ट से, और मेरे काम जो थे वो हो चुके हैं, और एडवोकेट से भी मिलना हो गया यहाँ वाले। अभी फ़िलहाल निकलते हैं, और मेरे को रिप्लाई की कॉपी चाहिए थी, वो भी मिल गई, क्योंकि इन वाले एडवोकेट के पास था, तो इसका भी हमने रीजॉइंडर बनाना है। अभी गाइस मैं वापस जा रहा था सेकंड टनल के पास, इतना जाम हो गया ना पूछो मत। ये देखिए गाड़ी यहाँ तक हो गया, मैं अंदर था सेकंड टनल पे, उस वक्त ना दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ नहीं रही, वो सामने रही सेकंड टनल। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहा यहाँ पे रुकते क्यों गाड़ी खड़ी करके, ऐसे ही बैठे रहना, थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि रास्ते में वैसे भी रुका नहीं था मैं, तो यहाँ पे रुक गया मैं। यहाँ तो ठेका है, चलो इधर चलते हैं पहाड़ों के पीछे, पहाड़ों के पीछे नहीं मतलब कि पहाड़ों के पास। अभी भी जाम लगा हुआ, तो मैं आ गया यहाँ गाइस, कितना खूबसूरत है ना। एक्चुअली आने वाले टाइम में ना इधर ट्रेन आनी स्टार्ट हो जाएगी लेह लद्दाख तक, तो फिर यहाँ पे होके जाया करेंगे हम। तो मेरे को उस रास्ते, वो मेरा रास्ता नहीं है, वो पानी है ना थोड़ा सूख चुका है, नहीं तो पानी बहुत ऊपर तक, जहाँ जहाँ सूखा दिख रहा है ना वहाँ तक पानी का लेवल आ जाता है। ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे मनाली से आ रहे हैं घूम फिर के, तो दिक्कत हो रही है यार, धूप में खड़ना पड़ रहा है, पर ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, मेरे बालों से पता चल रहा है। इससे अभी चलना स्टार्ट हुआ, मैं भी निकलता हूँ, अब ऊपर से घूम के आना पड़ेगा अब मेरे को। टनल थी ना ओपन हो चुकी है, क्योंकि ना ये काफ़ी टाइम से इसका काम चला होता है, तो पहले एक ही साइड से आते होते थे, आना भी और जाना भी। अब इस साइड से हम कीर्तपुर की तरफ निकलते हैं, दूसरी तरफ से हम बिलासपुर की तरफ आते हैं। ये नहीं है ना, चमक रही है। तो अभी गाइस शाम के 4:30 हो चुके हैं, मैं घर पहुंच चुका हूँ, और गाइस मेरा इतना तेज़ हेडेक हो रहा है ना, इतनी तेज़ कि पूछो मत। चाय पीता हूँ अभी बना के। है खाना? हाँ खाना खा लेता हूँ। और कैसा रही है भागवत आपकी? अच्छी रही। चाय बनाना है, मेरा ना सिर दुख रहा है वो। चाह तो हूँ बनानी है मैं, है ना। अभी हुणी सुते 4 बजे। अस्सी कौन? आंटी भाभी पापा चाय थे ना। आहो बढ़िया। जब तक हमारी चाय बनती है तब तक खाना खा लेता हूँ। हाँ मैं खा लूँगा, कोई बात नहीं। इधर गए होंगे तो वहाँ से मेरे लिए रुमाली फुल्का लेके, उनको पता है मेरे को पसंद है। और गाइस ये ना सब्जी मम्मी खुली डुली बना लेते हैं, तो इस वक्त शाम को ताज़ी बनेगी। तो राजमा थे हमारे पास, तो राजमा लिए मैंने।
से ज़्यादा है। हमारे मान्यता मैम, हमारी बहन बोलते थे कि राजमा पसंद है, राजमा है, बहुत राजमा है। मम्मी खुले डुली सब्जी बनाते हैं कि 2 दिन तक आराम से। हमारे घर में ना इतनी सब्जियां होती है, नई बनती है हर डे, लेकिन पुरानी सब्जियां 2 दिन तक इतनी वो होती है हमारे पास क्वांटिटी कि मतलब कि इसलिए बना देते हैं, पता नहीं कौन किसी वक्त कौन मेहमान आ जाए तो हमारे घर में आटा गूंथा हुआ और सब्जी हमेशा होनी चाहिए, ताकि हम फटाफट से चपाती बना के किसी को खाना खिला सकें। और दही तो होता ही है। खाई नहीं? खाए तो है राजमा। मैं एक दिन खाते थे रात, मैंने भी एक दिन ही खाए थे ना, बस उस तो बाद खाते नहीं, और सब्जी खाते रहे। गाइस शाम के 6:30 हो चुके हैं और बाहर इतनी गर्मी है पूछो मत। अभी दिखाते हैं आपको। और डे भी काफ़ी, मम्मी चले चुकी हैं शहर पे वो मंदिर, और मेरे को भी अभी जस्ट हेडक हो रहा था, चाय वगैरह पी। बाहर जाना कुछ, मेरे को LIC का ऑफिशियल काम है, क्लाइंट के पास जाना है, तो वो कर लेता हूँ। स्कूटी पे जाऊँगा, ये तो गाड़ी की चाबी उठा ली मैंने। गाइस अभी सनसेट हो रहा है इधर। एक्चुअली हमारा ये शीशा ना बाहर से गंदा है, बाहर से साफ़ करना ईजी नहीं है, अंदर से तो मैं कर देता हूँ। आज कोर्ट गया था। एक्चुअली होता पता क्या है, जब कोई भी साइड से केस हो ना, तो दोनों पार्टी का टाइम से पहुंचना ज़रूरी है। जब स्पेशली उसको एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी, जिसने डाला होता है। अगर सच्चा हो, जैसे मैंने डाला है कि मेरे को अपने बच्चे के लिए लड़ना है, अपने राइट्स लेने हैं, तो मैंने ये केस डाला था, तो मैं लड़ रहा हूँ, उन चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों को मैं इजी कर सकता हूँ और जो सही है, जैसे विटनेस प्रोवाइड करना, उसलिए मैं भाग रहा हूँ। ये मेरे एफर्ट्स हैं गर्मी में अपने बच्चे के लिए, और आगे तक भी जाना होगा, जाऊँगा। बट ठीक है, अगर मेरे को मेरे राइट्स यहीं पे अच्छे से मिल जाए तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अब जो लोग झूठे केस डालता है, उनको ना आने की दिक्कत होती है, ना जाने की दिक्कत होती है, दिक्कत बोल रहा हूँ, टेंशन होती है, तो वो लाइटली लेते हैं, एक टाइम पे आके विड्रॉ कर लेते हैं। अगर सच होता है ना, तो बंदा भागता है, वो जो चीज़ें होती है उनको टाइम से प्रोवाइड करवाता है। जैसे मेरे को विटनेस बोला, तो मैंने बिजनेस प्रोवाइड करवाने के लिए भाग रहा हूँ, क्या क्या करना है। वकील भी भाग नहीं रहा, लेकिन मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सच के लिए लड़ना है। मैं 6:30 निकला था, अभी जस्ट घर आया हूँ। कुछ गाँव में काम थे और गाँव की सड़कों को रिकॉर्ड किया, आपको दिखाया। सुंदर बन चुकी है ना। तो अभी जस्ट स्कूटी पे गया था, इतनी बुरी हालत होगी, नहाऊंगा। बट उससे पहले कंचन का वीडियो एडिट करना है मेरे को, उसका फ़ोन लेके आया मैं। अभी मार्केट भी जाके आया ना। और मम्मी इधर शाम के टाइम कर रहे हैं पूजा, जो कि इनका काम ज़िंदगी में खाना बनाने के बाद दूजा। पहले कि दूसरा है? पहला काम पूजा वक्ती करना पहला काम है। पहले पूजा, फिर पेट पूजा। मम्मी कर रहे हैं इस वक्त कपड़े प्रेस। पता क्यों? मम्मी क्या करते, मम्मी ने होता कि जब लाइट चलेगी ना, तो मेरे कपड़े प्रेस करके रख लेंगी। मैं तो मम्मी ताज़ा कपड़े प्रेस करके पहनना पसंद करता हूँ। मैं एडवांस कर रखती कि जिले लाइट नहीं हुंदी, मुझे पता है ना, काली हुंदी, घूमने फिरने की तैयारी है करके फिर मैं तैयार होना ਹੁੰਦਾ, फटाफट कपड़े पाओ ते जाओ। हाँ ये भी बात सही है। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ। इस रात के 9:30 हो रहे हैं, अभी जस्ट खाना खाएंगे। मैंने भी अभी जस्ट शावर वगैरह लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिफ्रेश है ना। और सोने की तैयारी करेंगे। 9:30 रखे हैं और मैंने भी अभी इस व्लॉग को ख़त्म करना है, क्योंकि जल्दी एडिट करके अपलोड करके सुबह से नया व्लॉग स्टार्ट करना है। मे भी कल को मैं फिर से एडवोकेट के पास जाऊँ, क्योंकि कुछ काम है। 4 तारीख को मेरी हेयरिंग है, उसके रिगार्डिंग शायद मेरे को भी कुछ काम का है, पूछ लूँगा ना। क्योंकि मैं पहले एडवांस में रहता हूँ, मौके नहीं देता उनको बोलने का। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी ना हो, तो फिर मेरे को उस दिन बोल लेना कि तुम आए नहीं एक दिन पहले, है ना। तो पहले ही चला जाऊँगा, शक्ल दिखा दूँगा, और ताकि बोलने का मौका नहीं मिले। अगर बोले तो मैं बोल सकता हूँ मैं एक दिन पहले आया हूँ। एडवांस जवाब होना चाहिए हमारे पास। चलिए गाइस, फिलहाल अभी इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं। मम्मी फिलहाल खाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना खाएंगे और सो जाएंगे सैर करने के बाद। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड नाइट।